बुंदेलखंडी में एक कहावत है, सबसे पहले बे मरें जो नर मांगन जाएं, और बिन से पहले बे मरें जिनसे निकसत ना आए। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं विवेक पाठक शांभवी एस्ट्रो सॉल्यूशंस में आपका स्वागत करता हूं। आज हमने ये वीडियो बनाया है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट को लेके, दान क्या होता है, दान क्यों करना चाहिए, दान कौन कर सकता है, दान के क्या उद्देश्य हैं, दान के क्या लाभ हैं, क्या नुकसान हैं, अगर हैं तो जो अभी मैंने बुंदेलखंडी की एक कहावत कही उसका अर्थ बताते हुए मैं अपना ये वीडियो शुरू करता हूँ। सबसे पहले बे मरें जो नर मांगन जाए, जैसा कि क्लियर है कि वो व्यक्ति जो कमी में है और जिसको मांगने जाना होता है किसी से, वो पहले ही मरे समान होता है। लेकिन उस व्यक्ति से भी पहले वो व्यक्ति मरे मुर्दा होता है जिसके पास है और जिससे निकलता नहीं है। बहुत ही हमारे पूर्वजों ने गागर में सागर भरा हुआ है, इन दो लाइनों में वो सब कुछ हो गया जिसपे जो हम समझ नहीं पाते हैं, वो सार है इसमें। तो दान क्या है? दान वो चीज़ है जो आप किसी को देते हैं, उसे सिंपल भाषा में दान कहते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट तीन एस्पेक्ट आते हैं कि दान किसको करना चाहिए, दान क्या दान कर सकते हैं और दान के उद्देश्य क्या है ना। तो सबसे पहले बात आती है दान, क्या दान कर सकते हैं। दान वही चीज़ करनी चाहिए जो आपके पास पर्याप्त मात्रा में हो, है ना, सबसे इम्पोर्टेंट। क्योंकि अगर आपके पास कोई चीज़ उपस्थित नहीं है और आप दान किए जा रहे हैं किसी भी उद्देश्य से, तो वो दान आपको लगेगा नहीं, उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा, नुकसान ही नुकसान होने हैं। इट्स लाइक कि अगर आप बस चला आ रहा है कि भाई दान करना है मंदिर में, यहाँ वहाँ आपने दान कर दिया, आपके पास दान करने के लिए पैसे नहीं हैं, बट आपको दान करने की जो परंपरा चली आ रही है, आप बिना सोचे समझे दान कर रहे हैं, तो वो दान लगेगा नहीं, उल्टा उससे आपको नुकसान होगा कि आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास अनाज नहीं है, या आपके पास विद्या नहीं है, जो भी है, जिस चीज़ का भी आप दान कर सकते हैं वो नहीं है और आप वो दान किए जा रहे हैं उधार लेके, वो दान व्यर्थ है, नुकसान तो देगा ही देगा और वो व्यर्थ हो जाएगा, उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो दान, सबसे पहली बात, दान उसी वस्तु का किया जा सकता है, उसी चीज़ का किया जा सकता है जो आपके पास पर्याप्त मात्रा में हो। सेकंड, दान कौन कर सकता है? जैसा कि मैंने बताया कि दान हर वो व्यक्ति कर सकता है जिसको अपने किसी उद्देश्य की पूर्ति करनी हो, उद्देश्य की पूर्ति के लिए हर व्यक्ति दान कर सकता है। तो दान, जैसा कि अभी मैंने बता रखा है इस बारे में, जिस व्यक्ति के पास पर्याप्त मात्रा में हो वो तो दान कर ही सकता है ना। ऐसा ज़रूरी नहीं है सिर्फ वही दान कर सकता है, दान हर व्यक्ति कर सकता है। कैसे? कि सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि हमारे पास क्या है, हमें वो रियलाइज़ करना होगा। मैं आपको एक दृष्टांत बताता हूँ, मैंने खुद देखा। एक व्यक्ति जो बारिश का समय था, भिखारी था, रोड पे बैठा हुआ था और उसके पास कुछ खाने का ऐसे उसे मिल गया था। तो उस व्यक्ति ने जैसे ही वो खाने का टुकड़ा अपनी तरफ बढ़ाया, उसने देखा सामने एक कुत्ता बैठा हुआ है, एक छोटा बच्चा कुत्ते का बैठा हुआ है और बारिश में परेशान, उसके आसपास उसकी कोई माँ या कुछ नहीं है और ना उसके पास कुछ खाने को है। वो गरीब उठा, उस कुत्ते को अपने पास लेके आया, बिठाया अपनी जगह पे और उस टुकड़े में से बांट के खाया। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि उस व्यक्ति के मन में क्या भाव था? दान भाव से होता है। आपके पास क्या है? अगर आप जीवित हो, मैं एक लाइन में कहूँ, अगर आप जीवित हो तो आप दान कर सकते हो, क्योंकि आपके पास कुछ ना कुछ है जिसे आप शेयर कर सकते हो। मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एलॉबरेट नहीं करूँगा, मैं बहुत सारी चीज़ें आपके सोचने पे छोड़ना चाहता हूँ, जिससे आप उसे समझ सकें, सोच सकें और आप अपने हिसाब से
दान कर सकें। तो दान सभी कर सकते हैं, हमें बस उसके प्रति जागृत होना होता है कि हमारे पास वो कौन सी चीज़ है जो ज़्यादा है। इस गरीब के पास, जो मैंने एग्जाम्पल में दिया, वो उस भिखारी के पास प्रेम था, करुणा थी, और इतनी थी जो BMW में घूमने वाले और सो कॉल्ड रिच पीपल लोगों के पास नहीं होती। तो वो हमारा जो सूत्र था कि जो आपके पास सबसे ज़्यादा है, दान उसी का ही किया जा सकता है। लेकिन अगर आप जीवित हो तो आपके पास कुछ ना कुछ ज़रूर है जिसे आप दान कर सकते हो, तो आपको दान अवश्य करना चाहिए। अब तीसरी बात आती है दान के उद्देश्य। दान दो तरह से किया जा सकता है कि आपके पास एक उद्देश्य है कि भाई मुझे ये करना है, मुझे ये मिल जाए, या मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो उसके लिए मैं दान करना चाहता हूँ। किसी चीज़ का संकल्प लेके उसके प्रति जागृत होकर उसको दान करना, तो ठीक है। उद्देश्य को लेके किया गया दान फिर भी दान कहा जाता है, और वो उपाय के रूप में प्रयोग में आता है ताकि आप एक पर्टिकुलर चीज़ को अचीव कर सकें या किसी नेगेटिविटी से बाहर निकल सकें, और उस बहाने किसी की ज़रूरतमंद की मदद हो जाती है। अच्छी बात है। बट मैं आपको दान का एक ऐसा सर्वोत्तम पहलू बताना चाहता हूँ कि दान 100% दान तभी कहलाया जाता है जब उसके पीछे कोई उद्देश्य निहित ना हो, निरुद्देश्य हो। इस एग्जाम्पल को मैं फिर से कोट करता हूँ कि उस भिखारी ने, उसको क्या मिलना था, उसके पास कुछ था ही नहीं, बट उसके पास वो करुणा थी, उसके पास वो कष्ट था। भूखे रहने से क्या कष्ट होता है, तो वो खाने से पहले उसने देखा और वो कुत्ता देखा और उसने उसके साथ शेयर किया। उसका कोई उद्देश्य नहीं है, उसे कुछ नहीं मिला इससे, निरुद्देश्य था। लेकिन जब आप बिना किसी उद्देश्य के दान करते हैं तो दान का सर्वोत्तम फल प्राप्त होता है। ना केवल आपकी कोई समस्या है ना, आपने कोई उद्देश्य तो रखा ही नहीं था, तो आपके जीवन में जो कष्ट हैं उन कष्टों से आपको बिना मांगे ही मिल जाता है। कहा जाता है ना, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। तो जब आप बिना उद्देश्य के जो भी चीज़ आपके पास पर्याप्त मात्रा में है या आपके मन में भाव है, अगर किसी को कष्ट में देखते हैं तो उसकी मदद करने का आप प्रयास भी करते हैं, तो वो भी एक दान है। तो दान, उद्देश्य, इन दोनों मैंने इसके एस्पेक्ट बता दिए, इस पे सोचिएगा। अब दान से क्या लाभ मिलते हैं? ठीक है, आपने कोई उद्देश्य रख के करें चाहे निरुद्देश्य से करें, आपके पास कोई उद्देश्य नहीं, आपने आउट ऑफ योर कंपैशन, करुणा से किसी की मदद की, आपको प्रसन्नता मिली, आपकी आंख में देयर वाज टीयर्स इन योर आइज ऑफ एक्सटेसी, आप बहुत अति प्रसन्नता के भाव में चले गए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बट फिर भी हर कर्म का कुछ ना कुछ परिणाम तो होता ही है, आप मांगे अथवा ना मांगे। तो मैं बताऊंगा दान के लाभ क्या है। सबसे पहले मैं भौतिक लाभों के बारे में बताऊंगा। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं कुंडलियाँ लेके, अपनी समस्याएं लेके। उनमें से कई लोग आर्थिक रूप से संपन्न भी होते हैं, आर्थिक रूप से तो संपन्न होते हैं, बट मानसिक और भावात्मक रूप से बहुत कृपण होते हैं। एक व्यक्ति हैं जिन्हें शुगर की बीमारी थी, तो उस व्यक्ति की जो ग्रह नक्षत्र की दशा थी, मैंने सारे एस्पेक्ट देखे, वो मंत्र भी कर रहे हैं, सारे उपाय कर रहे हैं, बट वो लाभ नहीं मिल पा रहा। उन्हें फ़र्क पड़ा बट वो लाभ नहीं मिल पा रहा। तो जब मैं वो दूसरी बार तीसरी बार मेरे पास आए तो मैंने उनकी व्यवहार में और भी जो बातें थी उनको समझने का प्रयास किया। आई कम आउट विथ दिस पर्टिकुलर फंडामेंटल रीजन कि वो पर्सन बहुत ही कृपण है, उनसे बांटा नहीं जाता। वो एक बहुत ही रिच इंसान है, उनसे बांटा नहीं जाता। मैंने बोला सर एक उपाय है। मैंने उसे अपनी प्लेसिबो, यू अंडरस्टैंड प्लेसिबो, मैंने उनको अगर ज्ञान के रूप में उन्हें बताता कि बांटने से आपके शरीर पे क्या प्रभाव पड़ेगा, आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा और आपकी ये बीमारी दूर होगी, बजाय इसके मैंने उनको वो जिस भाषा में समझना चाहते थे बताया कि आप इस ऐसे व्यक्ति को ऐसी स्थिति में इस दिन पे दान करें, ये चीज़ दान करें तो आपको लाभ होगा। क्योंकि वो व्यक्ति इसी भाषा में समझना चाहता था, तो मैंने समझाया। अब क्या हुआ, एक दिन ऐसी स्थिति हुई, मैंने कहा आप अपनी कार में से ये वाली वस्तु लेके चलें और जब भी कोई ऐसा व्यक्ति या जानवर मिले उसे ज़रूर खिलाएं।
या कोई ऐसा व्यक्ति इस कष्ट में मिले उसके लिए ऐसा कर दें। जब मैंने उनको बताया, उनके बिना जताए ये सब करें, उन्होंने करना शुरू किया। उन्होंने किसी तरह से, मैंने उन्हें इस जाल में फंसाया कि वो दान करें। ये जाल ही था, क्योंकि वो जाल कब उनकी आज़ादी बन जाएगा, उनकी स्वतंत्रता बन जाएगा, उनको भी नहीं पता था। आफ्टर कपल ऑफ मंथ्स ही केम बैक और उन्होंने मुझसे कहा, विवेक जी, उनकी आंख में आंसू थे, विवेक जी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, दवाइयाँ तो मेरी, मैं इंजेक्शन पे था, अभी टैबलेट्स पे आ गया हूँ, मेरा शुगर की बीमारी बहुत कंट्रोल है, बट उससे ऊंची एक चीज़ है जो मुझे, जब मैंने किसी की मदद की, उन्होंने एक दृष्टांत सुनाया कि उस समय वो व्यक्ति के आंख में आंसू थे, मतलब वो कह नहीं पा रहा था, और वो देख के मैं रोने लगा। आपका धन्यवाद कि आपने मुझसे ऐसा कराया, और मैं समझ गया हूँ। ऑब्वियसली ही वॉज नॉट द डम पर्सन, ही रियलाइजेस कि मैंने उनको वो काम ज़बरदस्ती करवाया, बट लेटर ही रियलाइज्ड कि वाह, ये कितनी अच्छी चीज़ है। आज उस व्यक्ति को मुझे कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है कि आपको लाभ मिल गया, ठीक है, हर वक्त लाभ के लिए नहीं करना, उसे जो मिला, वो जो मन की शांति मिली, किसी के कष्ट को दूर करने में जो भगवत्ता का एहसास हुआ, जो ईश्वर है, ईश्वर की सत्ता का एहसास हुआ, उसे रियलाइज़ हुआ कि आई एम अ पार्ट ऑफ दैट दैट एग्जिस्टेंस, वो ईश्वर का मैं भी एक हिस्सा हूँ। आज मैंने दिया, ठीक है, आप निमित्त थे, बट आपके माध्यम से दिया गया, उसका जो एहसास है वो अपूर्व होता है। तो एक तो ये हुआ कि दान से ये होता है, बीमारियों से हमें लाभ मिलता है, ग्रह नक्षत्रों की दशा होती है। अब मैं उसका एक साइंटिफिक एस्पेक्ट आपको बताऊं, व्हेन यू हैव समथिंग इन प्लेंटी, अब बहुत सब कुछ है, यू हैव समथिंग इन अबेंडेंस, बहुत सब कुछ आपको मिल गया, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो शक्ति हो, चाहे वो धन हो। धन है तो बांटो, शक्ति है तो निरीह मजबूरों की मदद करो, उनके लिए लड़ो, ज्ञान है तो लोगों के शंकाओं का, लोगों के अंधकार का नाश करो, उसकी उसमें मदद करो। तो 3 तरह की ये जो शक्तियां हैं या अबेंडेंस में, अगर आपके पास एक भी है, आपके पास करुणा है, तो दूसरे के कष्ट को दूर करने का प्रयास करो। इंसान के पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, चाहे वो किसी भी स्थिति में हो, रियलाइज़ करो और उसको बांटो, क्योंकि जब आप बांटते हो, जब आप देने की सिचुएशन में होते हो, तो कहीं ना कहीं आप में वो ईश्वर का तत्व होता है। तो आगे से जब आप अपनी प्रेयर करें ईश्वर से, उस आदि शक्ति से, उस परमपिता परमेश्वर से, जब भी कुछ मांगे तो ये मांगना कि प्रभु मुझे देने की स्थिति में रखना, कि मैं किसी को कुछ दे पाऊँ, और उससे भी बेहतर कि देते हुए मुझे वो वापस मिले, उसका कुछ रिटर्न मिले, उसकी कोई अपेक्षा ना हो। इस पे सोचिएगा। शुभम भवतु।